नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 जून 2021 के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि ये हमारे चैनल पे 100वां वीडियो है, यानी कि हमने 1 सेंचुरी तो मार ली है अपने वीडियोस की, और इसी के साथ हमारे पब्लिक ऐप पर 1000 फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त कोचिंग क्लास योजना की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है राजस्थान। तो राजस्थान ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, जिसमें जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कि पिछड़ा वर्ग, जाति, अनुसूचित जनजाति, तो ऐसे लोग जिनकी आय 8 लाख से कम है, उन्हें सिविल सेवाएं और व्यवसाय की मुफ्त कोचिंग क्लास दी जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत और यहाँ का वाहन अक्षर है आरजे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किस चीज पर निगरानी रखने के लिए नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रही है? ए कोरोना वायरस पॉजिटिव केस पर निगरानी, बी टीकाकरण प्रभाव पर निगरानी, सी मृत्यु दर पर निगरानी, डी प्रशासन के कार्य पर निगरानी। इसका सही उत्तर है टीकाकरण प्रभाव पर निगरानी के लिए तो स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों ने मिलकर इसके अंडर में किया जा रहा है ये काम। तो प्रबंधन करेगा इसका ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और जो सारा डाटा लिया जाएगा वैक्सीन का वो आरोग्य सेतु, ICMR और उमंग ऐप के द्वारा लिया जाएगा। तो अब देखना ये है कब तक बनता है ये पोर्टल और कैसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेमेंट्स बैंक ने फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी है? ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक, सी जियो पेमेंट्स बैंक, डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसका सही उत्तर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अब वीजा डेबिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है अपने यूजर्स के लिए, अच्छी बात है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस मिला था रिजर्व बैंक के द्वारा 2015 में, और इन्होंने शुरू किया था ऑफिशियली 2017 में। तो जो लाइसेंस वगैरह होता है बैंक को वो देता है रिजर्व बैंक, आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने घोषणा की है कि 2031 तक वह कार्बन नेचुरल हो जाएगा? ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी SBI बैंक, डी बंधन बैंक। इसका सही उत्तर है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। उसने बोला है कि 2031 तक वो कार्बन फ्री हो जाएगा और वो कार्बन नेचुरल भी हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। जैसा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सभी को ऐसा करना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में और इसे शुरू किया गया था 1994 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्री ने SAGE पोर्टल को लॉन्च किया? ए पीयूष गोयल, बी थावर दास गहलोत, सी अनुराग ठाकुर, डी निर्मला सीतारमण। इसका सही उत्तर है थावर चंद गहलोत। तो मैंने क्वेश्चन में थावर दास लिख दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो ये है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री। तो इन्होंने अभी SAGE पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें आप अगर कोई ओल्ड एज व्यक्ति है आपके घर में तो उसे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि कोई नहीं होता है जिनका उनको अपने बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता चलता है, और कई लोगों को अगर वो बड़े बड़े घर के होते हैं तो भी नहीं पता चलता है। तो उसके लिए ही इन्होंने ऐसे पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए हिंदुत्व दिवस, बी विश्व महासागर दिवस, सी राष्ट्रीय न्याय दिवस, डी युवा शक्ति दिवस। इसका सही उत्तर है विश्व महासागर दिवस। इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, अधिकतर वीडियोस में यही हर एक दिवस को जो विश्व में मनाया जाता है उसे शुरू करता है। तो अगर आपको कभी उत्तर नहीं पता हो और माइनस मार्किंग ना हो एग्जाम में, तो आप ये उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विभाग अपने पोर्टल को दोबारा बनाकर लॉन्च कर रहा है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी EPFO, सी आयकर विभाग, डी NCERT। इसका सही उत्तर है आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
तो इनकी साइट सही में ही सही ढंग से नहीं चलती है जो इस समय उपलब्ध है, इसीलिए नई साइट बना रहे हैं जिसमें हर एक चीज नई होगी और जिसमें ज्यादा लोग रह सकेंगे एक टाइम पे। जैसे कि सिंपल सी बात है, बहुत से लोग आते हैं एक समय में इनकम टैक्स जमा करने, कभी इंक्वायरी करने, कभी ऐसे ही देखने, तो नहीं हो पाता है इतने सारे लोग एक साथ, तो सर्वर क्रैश हो जाता है। मैंने भी जब पहली बार मैंने उनकी साइट चेक की थी तो मैं भी एक बार में नहीं जा पाया था, मेरे को 2-3 बार ट्राई करना पड़ा था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था 1860 में, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो उत्तरदायी मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं। जो भी वित्त मंत्री होता है वो ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उत्तरदायी मंत्री होता है। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने किस प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता किया है कोडिंग और डाटा शिक्षा पढ़ाने के लिए? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी सिस्को, डी मोज़िला। इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। तो सीबीएसई माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने ही समझौता कर लिया है डाटाबेस और कोडिंग सिखाने के लिए। जैसे कि नई शिक्षा नीति आई है, भारत में कोडिंग सिखाना आवश्यक हो गया है, तो उसके अनुसार ही अब कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चों को। समझौता कर लिया है दोनों संगठनों ने। तो सीबीएसई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इसका मुख्यालय है शिक्षा केंद्र नई दिल्ली में। तो अंतिम प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों को पूर्णतः मुफ्त शिक्षा देगा? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी कोलकाता विश्वविद्यालय, डी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो अगर एक भी किसी की मृत्यु होती है, माँ या पिता से, दोनों में से किसी एक की भी होती है तो भी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, और अगर दोनों की होती है तो भी। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1922 में और इसके मुख्य व्यक्ति होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश रमन जी हैं जो कि अभी, और भारत के उपराष्ट्रपति जो कि हैं वेंकैया नायडू। तो दोस्तों आप सजेशन दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कहीं पे भी छोटी सी भी चूक नजर आती है तो अपने सजेशन जरूर दीजिए। मैं तो जाऊंगी, जमाना थूकेगा, कोई कुछ न कहेगा, मोर घर घर की पता है, अरे हमारी मान ले, ना मानू ना मानू ना मान।